नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 12 काल के बारे में सीखेंगे। क्रिया के 3 काल होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि काम कौन कर रहा है और कब हो रहा है। अध्याय 12 क्रिया का समय। काल। राजम सुबह जल्दी उठा था। राजम नाश्ता कर रहा है। राजम विद्यालय जाएगा। ऊपर दिए गए वाक्य में उठा था बीते समय का, रहा है वर्तमान समय का और जाएगा आने वाले समय का बोध करा रहा है। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। हमें काल से क्रिया के होने के समय की जानकारी प्राप्त होती है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे स्वामी ने पत्र लिखा, दिव्या सो रही थी, एलन ने गीत गाया। दिए गए भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। वह कार्यालय जा चुका था, माँ सरोजनी नगर गई थी, राजम गया था, बिल्ली अलमारी से नीचे कूदी, माली ने पौधों को पानी दिया था, टीना साइकिल से गई थी। मतलब जहाँ क्रिया से ये पता चलता है कि काम पूरा हो चुका तो वो भूतकाल कहलाता है। अब जैसे यदि कोई उदाहरण ऐसा हो, माली पौधों को पानी दे रहा था, तो वो भी भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के और भी कई प्रकार होते हैं जो आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जैसे अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, इस तरह से। फिर है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे रोमा हलवा बना रही है, स्वामी गेंद से खेल रहा है, एलन पुस्तक पढ़ती है। कुछ अन्य उदाहरण: बच्ची रो रही है, छात्र परीक्षा दे रहा है, दादाजी सो रही हैं, दादी जी, राजम चित्र बना रहा है। फिर है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम लाल किला देखने जाएंगे, दुकानें कल खुलेंगी, शायद बारिश होगी। कुछ अन्य उदाहरण हैं: दादाजी समाचार पत्र पढ़ेंगे, माताजी फल लाएंगी, हम लोग पुस्तकालय जाएंगे, सैर करोगे तो स्वस्थ रहोगे। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। हमें काल द्वारा क्रिया के समय की जानकारी प्राप्त होती है। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ध्यान से उदाहरण देखिए और अभ्यास करते रहिए। अगले पाठ में फिर मिलेंगे एक नए रोचक व्याकरण विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।